हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे लेक्चर 3 में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव चैप्टर में एरोमेटिसिटी। ठीक है, बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिसिटी इज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम साइक्लिक कंपाउंड दैट मेक देम हाईली स्टेबल ड्यू टू द डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द रिंग। ठीक है, बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है और वो एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकेलाइज है। ठीक है, उसके लिए बेंजीन है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो, कोई भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक है तो फिर वो 4 रूल फॉलो करते होने चाहिए, तभी हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर वो 4 रूल क्या है? तो पहला रूल है साइक्लिक। ठीक है, द मोलिक्यूल मस्ट फॉर्म अ रिंग, मतलब कोई भी मोलिक्यूल्स है वो रिंग फॉर्म करते होना चाहिए। ठीक है, रिंग मोलिक्यूल होना चाहिए, वही एरोमेटिक कंपाउंड हम उसको बोल सकते हैं। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन को हम एरोमेटिक नहीं बोल सकते। प्लानर, ऑल एटम इन द रिंग मस्ट लाई इन द सेम प्लान, मतलब जो भी रिंग का एटम है, सभी कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी एटम है वो सब एक ही प्लान में आने चाहिए, डिफरेंट प्लान में नहीं। ठीक है, फुली कंजुगेटेड, एवरी एटम इन द रिंग मस्ट हैव द पैरा ऑर्बिटल, मतलब देखो हम बेंजीन का देख रहे तो फिर हम बेंजीन का ही एग्जांपल लेते हैं। इस बेंजीन में जितने भी कार्बन है वो सब कार्बन के पास पैरा ऑर्बिटल होनी चाहिए फॉर पाई रिंग्स, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एवरी एटम इन द रिंग मस्ट हैव द पैरा ऑर्बिटल। हमने इनके पहले दूसरे लेक्चर में देखा था ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेंजीन, उसमें हमने बताया था पैरा ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, अब फोर्थ रूल और इम्पोर्टेंट है वो हकल्स रूल है। हकल्स रूल्स क्या कहता है कि मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, हकल्स रूल को हम इन डिटेल्स में देखेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, पहले हम बेंजीन का देखते हैं। देखो, बेंजीन की मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6 है, उसमें 6 कार्बन एटम है जो हेक्सागोनल रिंग फॉर्म करते हैं और ईच कार्बन एटम कंट्रीब्यूट 1 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो ईच कार्बन एटम के पास 1 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फिर बेंजीन के पास कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हुए? तो फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम टाइप्स ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। देखो, बेंजीन का 3 टाइप्स डेरिवेटिव होता है। पहला होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, हम 6 हाइड्रोजन को रिप्लेस तो नहीं कर सकते। मोनो सब्स्टिट्यूट इसका मतलब है इस 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके कोई फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम मोनो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव। ठीक है, ओनली 1 हाइड्रोजन, ये 6 में से कोई भी एक ही हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ। ये OH को हमने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन से। ठीक है, देखो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ OH से, तो फिर हम उनको बोलेंगे फिनोल। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया नाइट्रो ग्रुप से, तो उसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। तो किसके एग्जाम्पल हो गए? मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव। देखो, डाई सब्स्टिट्यूटेड इस वर्ड्स में ही आ जाता है। डाई सब्स्टिट्यूट मतलब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए बाय फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, अब इसमें क्या स्पेशल है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में? तो फिर यहाँ पर ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन आती है। देखो 1, 2 हाइड्रोजन पे रिप्लेस हो सकते हैं, मतलब ये पहला वाला और ये दूसरा वाला रिप्लेस हो सकता है। मेटा में पहला और तीसरा, और पैरा में पहला और फोर्थ वाला। ठीक है, हम इसको इन डिटेल्स में देखते हैं। देखो यहाँ पर ऑर्थो है तो फिर एक पहले पोजीशन वाला और एक दूसरा रिप्लेस होगा हाइड्रोजन। मेटा है तो वो तीसरे वाला साथ रिप्लेस होगा, और पैरा में 1 और 4th रिप्लेस होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने दिखाए हैं। दोनों पर हमने क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को। ठीक है, इसका नेम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा 1 मिथाइल 3 नाइट्रोबेंजीन। इसका होगा 1 एमिनो 4 ब्रोमोबेंजीनो। ठीक है, IUPAC नाम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलो
आगे देखते हैं पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। पॉली सब्स्टिट्यूटेड इस वर्ड्स में ही आ जाता है। पॉली मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। मोर देन टू सब्स्टिट्यूट होगा तो फिर हम उनको डाई सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। 2 से ज़्यादा 3 या 4 सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। देयर नेम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स यूजिंग द नंबर और प्रीफिक्स फॉर ईच पोजीशन। इसका नेम है वो कॉम्प्लेक्स है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें स्पेशल प्रीफिक्स और ईच पोजीशन के लिए प्रीफिक्स यूज़ करने होते हैं, जो IUPAC नाम में आपने पढ़ाई होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं IUPAC नाम पर एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, उसमें बताऊँगी प्रीफिक्स क्या होता है। और इसमें देखिए इसका एग्जाम्पल है, मैंने दिया है 1, 3 एंड 5 पोजीशन को हमने रिप्लेस किया है नाइट्रो से, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या हो गया? 1, 3, 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। अब देखो इसमें 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, पहला OH से, दूसरा ब्रोमीन से, चौथा ब्रोमीन से एंड 6 वाला ब्रोमीन से, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या हो गया? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। OH है, इसको क्या बोलेंगे? फिनोल, ठीक है। देखो अब हम हकल्स रूल्स के बारे में देखते हैं। हकल्स रूल्स ये अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं GTU में। हकल्स रूल्स ऐसा ही, शॉर्ट नोट ऑन हकल्स रूल, ठीक है। हकल्स रूल्स इज अ रूल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट टेल्स अस, देखो हकल्स रूल्स इज अ रूल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट टेल्स अस वेदर अ साइक्लिक कंपाउंड इज cyclic compound is aromatic or not based on the number of pi electron in the ring। हकल रूल्स क्या बताता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी साइक्लिक कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं, उसका हम हकल रूल से पता लगा सकते हैं। और वो किस पर डिपेंड करता है? पाई इलेक्ट्रॉन के नंबर पर, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है कि साइक्लिक प्लानर फुल्ली कंजुगेट मॉलिक्यूल्स इज एरोमेटिक इफ इट हैज़ 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटेग्रल। देखो साइक्लिक होगा, जो कंपाउंड है वो साइक्लिक रिंग में होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, फुली कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। इन एरोमेटिक में इज एरोमेटिक, वो एरोमेटिक है और वो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेन करता होना चाहिए, वही कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ऐसा हकल्स रूल्स बोल रहा है, ठीक है। देखो पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन फाउंड इन डबल बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? जो डबल बॉन्ड होता है। देखा हमने बेंजीन में देखा ही है, देखो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो फिर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ए डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड वाले जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इन एरोमेटिक सिस्टम दिस इलेक्ट्रॉन आर डीलोकेलाइज ओवर द रिंग एंड कंट्रीब्यूट टू रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। ये एरोमेटिक सिस्टम में ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज होते रहते इन रिंग में। उससे इन डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड रेजोनेंस एंड देयर स्टेबिलिटी। हमने बेंजीन का रेजोनेंस है वो पहले लेक्चर में देखा था, आप चाहे तो वो देख सकते हैं कि रेजोनेंस कैसे होता है और पाई इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डीलोकेलाइज होते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से ये बेंजीन है वो स्टेबिलाइज है। मैं सिर्फ बेंजीन की बात नहीं कर रही हूँ, सभी एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज होते, उसकी वजह से वो कंपाउंड है वो स्टेबिलाइज रहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हकल्स रूल्स की कंडीशन के बारे में, ठीक है। देखो कंडीशन फॉर हकल्स रूल्स, उसकी कंडीशन क्या है? पहला तो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब वो क्लोज रिंग में होना चाहिए, ठीक है। और प्लानर मीन्स जो भी रिंग में जितने भी एटम है वो सब एटम है वो एक प्लान में होने चाहिए, ठीक है। फुली कंजुगेट इसका मतलब है जो भी रिंग में जितने भी एटम है उन सब के पास पैरा ऑर्बिटल होनी चाहिए। पी ऑर्बिटल इसका मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन सब एटम के पास होना चाहिए, तभी तो वो डबल बॉन्ड बना पाएंगे और डिलोकेलाइज हो गए और एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा और वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है? रिंग में जो रिंग है उसके पास कितने नंबर पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो 4n + 2 जितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी उस एटम को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से बता रही हूँ। देखो n वैल्यू 0 है, ठीक है, उसका 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। देखो आप कैलकुलेशन कर सकते हो,
4n + 2। अब देखो ये 0 है तो फिर ये यहाँ पर 0 हो गया, +2, किसी के अभी 0 से 0 +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। अब देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो साइक्लोप्रोपेनाइल केटाइन है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, देखो n वैल्यू 1 है तो फिर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो गए, वो बेंजीन तो हमारा एरोमेटिक है ही। अब 2 है तो फिर हमें 10 मिलेगा पाई इलेक्ट्रॉन, और वो नेफ्थेलिन है वो जो एरोमेटिक है। ठीक है, अब देखो हम n कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कब से यहाँ पर देख रहे हैं 4n + 2 4n + 2, लेकिन ये n की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है, आप देख सकते हो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है। तो 3 डबल बॉन्ड है इसका मतलब क्या हो, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखो 4n + 2 = क्या होता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो बेंजीन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें कैलकुलेशन से पता चलेगा कि n = 1 है। ठीक है, देखो अगर n = 0 1 2 3 ये सब आ रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इसकी जगह पर पॉइंट में आ रहा है 0.5 0.75 3.5 है तो ये एरोमेटिक नहीं होते हैं। ठीक है, देखो मैं एक एग्जांपल से बता रही हूँ। साइक्लोब्यूटाडाइन, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गए, इसके पास 2 डबल बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन से। देखो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे तो n हमें मिलेगा 0.5, और वो एरोमेटिक नहीं होता। देखो n 0 1 2 3 4 होना चाहिए, उसकी जगह 0.5 है तो फिर ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, वो क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, इस तरह से हम हकल रूल में पता चलता है कि कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, अब हकल्स रूल्स को आप मैं ऐसा करूँगी, ये नोट्स है वो आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो नोट्स अभी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।